राधे राधे। नवग्रहों में शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग विलास की वस्तुओं को शुक्र की अच्छी स्थिति व्यक्ति के जीवन में प्रदान करती है। जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं सबको शुक्र प्रदान करते हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान के कारक भी शुक्र हैं। जिस तरह से देवताओं के गुरु बृहस्पति है, उसी तरह से दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ज्ञान पर भी अपना आधिपत्य रखते हैं। तो अगर व्यक्ति अच्छा ज्ञान रखता है तो इसका मतलब उसकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है। अब बात करें कि व्यक्ति के जीवन में शुक्र का प्रभाव कई तरीके से, अगर हम कुंडली में भी इसको देखें तो लग्न की दोनों तरफ शुक्र का प्रभाव है। एक तरफ द्वितीय भाव जो है उसमें वृषभ राशि आती है, तो 12वां घर जिसमें शुक्र उच्च राशि में हो जाते हैं वो शुक्र की उच्च राशि में रहता है। सप्तम भाव की बात करें, 7वीं राशि जो बिल्कुल लग्न के सामने है, वहाँ तुला राशि है, शुक्र की राशि है। तो शुक्र का प्रभाव जो है वो चहु और है, यानी व्यक्ति के जीवन में शुक्र का प्रभाव हर तरफ जो है वो शुक्र देखने को मिलता है। तो शुक्र अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति न केवल क्रिएटिव पर्सनालिटी बनता है, शुक्र से जुड़े हुए कार्यों में भी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उसको पॉपुलैरिटी मिलती है, लोकप्रियता मिलती है। सिंगिंग को लीजिए, म्यूज़िक को लीजिए, डांसिंग को लीजिए, एक अच्छी एक्टिंग है, एक अच्छा आर्टिस्टिक पर्सन है, उसमें तो शुक्र का रोल है ही है, लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी भी व्यक्ति शुक्र की वजह से बनता है। तो शुक्र की भूमिका कुल मिलाकर ये है कि भौतिक सुख सुविधाओं और भोग विलास में नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्ति में भी शुक्र की भूमिका है। और जितने भी नॉलेज से जुड़े हुए फील्ड हैं उसमें भी शुक्र की बहुत अहमियत है। शुक्र के बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ, स्पेशली मंगल और राहु के साथ अगर कंजंक्शन आए तो उसको लेके बहुत सारे जो है वो मतभेद बने हुए हैं कि मंगल शुक्र की युति हो, राहु शुक्र की युति हो तो बहुत खराब मानी जाती है। चरित्र को लेके जो है ये अच्छी युति नहीं है। ऐसी युति में व्यक्ति क्या करेगा, मल्टीपल उसके लव अफेयर्स होंगे, या फिर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेगा, इस तरह की चीज़ें जो है वो सुनने में आती है। लेकिन इसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो तथ्य है, लॉजिक है, वो ये है कि इसकी रियलिटी जो है इसके फलों की, वो कुंडली के किन हाउसेस में मंगल शुक्र युति है, किन हाउसेस में राहु शुक्र युति है, और उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं है। क्योंकि अगर गुरु, चंद्र, बुध जैसे ग्रह अगर इस कॉम्बिनेशन पर अगर दृष्टि देते हैं तो इनसे जुड़े हुए शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यानी मान लीजिए मंगल और शुक्र पंचम भाव में हैं, या किसी भी भाव में युति बनाए हुए हैं, या राहु शुक्र हैं, उस पर गुरु की, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो वो उस प्रेम में पवित्रता देगा, प्योरिटी देगा। व्यक्ति अपने रिलेशन को बहुत ही लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ निभाएगा। लेकिन अगर क्रूर ग्रह है, शनि की, केतु की दृष्टि है, तो फिर ऐसी कंडीशन में इससे जुड़े हुए जो फल होते हैं वो नेगेटिवली व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। तो राहु शुक्र और मंगल शुक्र की युति को लेकर जो भी मतभेद बने हुए हैं उसमें बेसिकली इसका प्रभाव जो है वो नकारात्मक आता है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी ग्रह का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा रिजल्ट देगा, 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति कैसे रिजल्ट देगी, वो उस कुंडली के किस भाव में वह युति बनी है और उसमें उन युति पर किन ग्रहों की दृष्टि जा रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है या वह युति अशुभ ग्रह के प्रभाव में है, उसके बेसिस पे उसके अच्छे बुरे जो है ना प्रभाव देखने को मिलते हैं। शुक्र अगर कुंडली में खराब अवस्था में हो तो ये ज़रूर देखने में आया है कि शुक्र से जो जुड़े हुए हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ज़रूर देखने में आते हैं। अगर शुक्र नीच अवस्था में है, शुक्र केतु के साथ है, तो जितने भी यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, इस तरह की चीज़ें जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो फीमेल में देखने को मिलती हैं। शुक्र अगर मेल की कुंडली में ख़राब होता है तो उसकी रिलेशनशिप जो है फीमेल के साथ अच्छी नहीं रहती है, मैरिज लाइफ उसकी अच्छी नहीं रहती है। अगर शुक्र खराब है कुंडली में तो मैरिज हो जाएगी तो उसके बाद से पति पत्नी का रिलेशन अच्छा नहीं रहता है, पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रह सकती है, उसकी हेल्थ इश्यूज उसको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने में आती हैं। शुक्र 6, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो तो भी अगर अस्त हो पूरी तरह से, पाप ग्रह के प्रभाव में हो, तो भी शुक्र से जुड़े हुए जितने भी नेगेटिव हुए इम्पैक्ट है वो देखने को मिलते हैं। तो शुक्र ग्रह को अगर बात की जाए किन ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे शुक्र ग्रह को पॉजिटिव किया जाए, अच्छा किया जाए, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में नेगेटिव प्लेसमेंट में है शुक्र, तो सबसे पहले तो माँ दुर्गा की पूजा, देवी की पूजा, माँ लक्ष्मी की आराधना करना जो है वो शुक्र को बल प्रदान करता है, शुक्र से शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है।
इसमें मुख्य रूप से माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा का पाठ हुआ और साथ साथ माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप हुआ और ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जाप स्फटिक की माला पे, वो बहुत बढ़िया उपाय है शुक्र को बेहतर करने के लिए। कलर थेरेपी में अगर हम कहें तो पिंक कलर और सफ़ेद सफ़ेद और गुलाबी रंग शुक्रदेव के पसंदीदा कलर हैं, रंग हैं, तो इनको भी अपने कपड़ों में इन कलर्स को यूज़ करना चाहिए। शुक्र को फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, तो फ्रेग्रेंस में रोज़ गुलाब का इत्र जो है वो लगाना चाहिए, गुलाब का परफ्यूम लगाना चाहिए। पानी में गुलाब जल डाल के नहाना भी शुक्र की पॉजिटिव इफ़ेक्ट जीवन में देता है अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो अच्छा करने के लिए गाय की सेवा मुख्य रूप से बताई जाती है। तो गाय को एक एक रोटी बना के उस पर हल्का देसी घी लगा के उस पर बूरा खांड पाउडर्ड शुगर थोड़ी सी लगा के उसके बाद से वो गाय को रोटी खिलानी चाहिए। ये शुक्र की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, शुक्र दोष को ख़त्म करता है। इनफैक्ट अगर शुक्र मंगल के साथ है, शुक्र राहु के साथ है और जैसे मैंने बताया अगर कोई पाप ग्रह है उसको देख रहा है तो उस दोष के, इस कॉम्बिनेशन की बैड इफेक्ट को भी ये उपाय ख़त्म करते हैं।